बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। नाज़रीन, बड़ा अहम दिन आज मेरा सारा दिन मसरूफ़ रहा। सबसे पहले आपको खुशी की बात बताऊं कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो इख्तलाफात की बात और मामला था वो ख़त्म हो चुका है। तहरीक इंसाफ की कैंपेन दोबारा ज़ोरों शोर से शुरू हो चुकी है। पेशावर में शंदाना का बहुत बड़ा वर्कर कन्वेंशन और अब शेर अफजल के साथ जो मेरी गुफ्तगू हुई, सारा दिन उसमें लगा आज। लेकिन उसके बाद जो मैं अहम खबरें वो आपके साथ शेयर करता हूँ, ख़ास तौर पर जो प्लान थी जिसका इमरान खान ने जिक्र किया। पहले आप शेर अफजल की ये बात सुन लें। अभी जो आपने ट्वीट की कि आप इंतखाबी मुहिम छोड़ रहे हैं, इस वक्त वर्कर बहुत परेशान है। खान की इतनी मेहनत है, आपकी इतनी मेहनत है, 27 साल का खान का आपको पता है काम है। दो चार लोगों के कहने से आप इस तरह छोड़ के जाएंगे तो वर्कर बहुत मायूस होगा। तो इस पे आप क्या चाहते हैं? जी, सभी आपकी बात दुरुस्त है, वर्कर्स की बात भी दुरुस्त है। उन्होंने मेरे ट्वीट पे जो रिएक्शन दिया है, इसके तनाजुर में मैंने ये फैसला किया है कि जो मैं इन बाबों के बयानात की वजह से कैंपेन अधूरा छोड़ के जा रहा था, वो फैसला मैंने वापस लिया है। क्योंकि इन ऐसे लोग बहुत सारे आएंगे, मुझे डिस्ट्रैक्ट करेंगे। मेरा ख्याल है कि खान के काज को जिस चीज़ से भी नुकसान पहुंचेगा, अगर मैं ये छोड़ूंगा तो पीटीआई के काज को नुकसान होगा। तो लिहाजा मैं अपनी कैंपेन जारी रखूंगा। आज हमने 2 इवेंट रखे हैं कराची में, और कल का दिन भी कराची को दिया है। कराची बहुत बड़ा शहर है, तकरीबन 16 सीटें हैं कौमी की। तो लिहाजा हम कराची की कैंपेन पूरी करके इंशाअल्लाह यहाँ से जाएंगे। शेर अफजल का ये बेहतरीन फैसला, वक्त की ज़रूरत है। शिकवे अपनी जगह, गिले अपनी जगह, लेकिन इस वक्त मकसद इमरान खान की 27 साल की जिद्दोजहद है, आप लोगों की 2 साल की कुर्बानियाँ। ये चंद पत्थर लगने से नाराज़ नहीं हो सकते, पहाड़ पर चढ़ना है। और शेर अफजल का शुक्रिया कि वो ये बात सारी समझ गए। बड़ी लंबी चढ़ी बातचीत हुई। और देखिए, सूबे सिंध में जो अहम मामला है, यहाँ पर कौमी असम्बली की 61 नशिस्तें हैं, खैबर पख्तूनख्वा से भी ज़्यादा। और यहाँ पर इमरान खान का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जिसे जगाने की ज़रूरत थी। और शेर अफजल मरवत बड़ा ज़बरदस्त काम करके ग्राउंड पे इस पर जो सिंध में जो कर रहे हैं वो भी ज़रा आप सुन लें। अभी आप कराची में जहाँ लोग इस वक्त सोए हुए हैं सारे, बहुत सारे आपको पता है अपने काम कर रहे हैं, लेकिन आप इस वक्त जो है वो मुसलसल अवाम में मौजूद हैं, लड़ भी रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जो मामलात है कराची में, पहले तो ये बताएं कितनी अवाम निकली है वहां पे, क्या हो क्या रहा है? यार, सिंध सिंध वेंट अमेजिंग। मुझे तो बिल्कुल ये अंदाजा नहीं था। वर्कर इतना गुस्से में, इतना जज्बे में है, और इतने इतने खान के लिए मोहब्बत से भरपूर हैं। जब मैं इन कन्वेंशन में मैंने इनका जज्बा देखा, तो कमाल का जज्बा है लोगों में। और इतनी भारी तादाद में सिंध के लोग निकले हैं, कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, टंडू अलायार, टंडू जाम। और मैं हैरान हूँ। अगर ये वोट जो है ना, ये सही तरीके से हम 8 फरवरी को बक्से तक पहुंचा दें, तो सिंध में पीटीआई की हुकूमत आने से कोई रोक नहीं सकता है। मतलब जो खान की बात थी कि सिंध में सरप्राइज मिलेगा, वो सरप्राइज मतलब सामने नजर आ रहा है। सरप्राइज है, लेकिन अरेंज मैनेज करना है। अपना जो वोट है, उसको जिस तरीके से हमने आधे सिंध को निकाला है, अब क़यादत को निकलना होगा। यहाँ पे भी केपी की तरह क़यादत जो है अंडरग्राउंड है। केपी में निकल आई, 99.9% क़यादत निकल आई। यहाँ पे 5% क़यादत निकली हुई है। तो 5%? 5% क़यादत, बाकी वर्कर खुद ही फिर रहा है। वोट है, लीडर नहीं है, समझ गए ना। तो क़यादत है, उनको अब जरा अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी होगी। तो 20-25 दिन रह गए हैं। कोई ये कत्ल मुकातलों के मुकदमे में मतलूब नहीं है, छोटे छोटे केसेस हैं। मैं समझता हूं कि अगर क़यादत पूरी निकल आए तो सिंध में पीटीआई की हुकूमत आने से कोई नहीं रोक सकता है, इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो सिंध की मकामी क़यादत है, ये मतलब क्या डर रहे हैं या आपको लगता है कि इनमें कोई रॉन्ग नंबर नहीं, शामिल है? रॉन्ग नंबर नहीं है। इन बेचारों पे केसेस दर्ज हुए हैं, और हम बहुत सारे केसेस में मतलूब हैं। आप यकीन करें, सिंध में एक चीज़ जो इन्होंने बड़ा, यानी पूरे सूबों में, पंजाब की सूरत हाल का तो मुझे इतना गहरा इल्म नहीं है, केपी बलूचिस्तान का है। यहाँ इन्होंने लोगों की बिजनेस जो है ना, उनका तया पांचा कर दिया है। पंप बंद हैं, लोगों के प्लाट ले लिए हैं, लोगों के सोसाइटियों को बंद किया हुआ है। इसके अलावा लोगों के शादियाल, कारखाने, सब कुछ बंद हैं। यानी कि जो मुझे इस जुल्म का पता चला है ना, और इसके बाद जो है लोग 6-6 माह से अपने बच्चों से नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी जुल्म और जबर है जारी रखा हुआ है। मेरा ख्याल है सब कुछ इन्होंने हमसे ले लिया,
लेकिन अब जो चीज़ है ना, वो जो हौसला, उसको मस्टर करके आगे आना होगा। सिंध जो है बिल्कुल पूरे इंतकाम से भरपूर है और इंतकाम लेना चाहता है वोट के थ्रू 8 फरवरी को, लेकिन इस इंतकाम को सही डिलीवर होना है ताकि वोट सही चला जाए, और इसके लिए ज़रूरी है कि जी। सिंध में शक्कर अभी रह गया है, शक्कर पे और चंद अतला पे हम दोबारा इंशाल्लाह 1-2 फरवरी को आएंगे। लेकिन सिंध ने मुझे बड़ा मुतासर किया, बड़ा खुश हुआ हूँ। अगर क़यादत मेरे साथ बहुत निकली बेहतरीन। होती तो फिर आप देखें कुछ सूरत हाल ही डिफरेंट होती। नहीं, बहुत बड़े-बड़े इज्तिमात है। अच्छा शरफ़ुल भाई ये बताएँ, बल्ले का निशान जो अभी छिन गया, आपको क्या लगता है अवाम में मायूसी है, अवाम परेशान है, लोगों ने हथियार डाल दिए, या लोग दोबारा मतलब अपनी सफ़ें मतलब दुरुस्त करके कह रहे हैं नहीं अब हमने स्ट्रैटेजी बदल के इंतखाबी निशान के बगैर भी जीतना है? इंतखाबी निशान छिन जाने से हमें नुकसान ज़रूर हुआ है, और ये जो नए निशानात मिले हैं अजीब व गरीब किस्म के निशानात हैं, और सिर्फ मतलब मकसद यही है कि इन मिलते जुलते निशानात की वजह से पीटीआई के वोट बैंक को नुकसान पहुंचा। अहम खबरों की अगर मैं बात करूं तो उसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ जो मुआहदा तय हो चुका था, टिकट्स भी साइन हो चुके थे, मामलात बिल्कुल बेहतरी की तरफ जा रहे थे। फिर इमरान खान के बयानात के हिदायत के बिल्कुल बरखिलाफ कुछ चीज़ें हुई। अब किसने की वो तमाम नाम अभी मुनासिब नहीं है, वो वक्त आने पर फिर कभी ज़ाहिर किए जाएंगे। साहबजादा हामिद रज़ा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन हैं, उनकी ज़बानी आप अगले इंटरव्यू में कुछ बातें सुन लीजिएगा। उन्होंने बड़ी एहतियात से बातें की हैं, लेकिन याद रखिएगा कि ये वक्त नहीं है। बैरिस्टर गौर का बड़ा अच्छा बयान आया कि ज़ाती इख्तलाफात अगर किसी के हैं तो वो ख़ुद तक महदूद रखें। खान जेल में है और आप इख्तलाफात कर रहे हैं, कारकुनों के, ओहदेदारों के जो मसाइल हैं आपस में वो ख़त्म करने हैं। और यही चीज़ मैं सुबह से शेर अफजल मरवत से डिस्कस भी कर रहा था, बार बार यही बातचीत हो रही थी। और शेर अफजल मरवत बड़े समझदार ज़ीरक आदमी है, किरदार उनका बड़ा अहम है। और ये देखिए ऐसे मामलात में जो खुशी की खबर है, मौलाना शुजाउल मलक जो जमीयत उलमा इस्लाम शरानी ग्रुप के अहम रहनुमा, उनका बयान कि इत्तेहाद तहरीक इंसाफ के साथ कायम दायम है। जो सबसे बड़ा ख़तरा था, जहाँ पे लोगों का दिल टूटा कि इमरान खान और शरानी साहब के दरमियान जो मुआहदा हुआ, ना तहरीक इंसाफ ना शरानी साहब की जमात का कोई ओहदेदार ख़त्म कर सकता है। और ये मामला इसलिए भी अहम है कि इसी की बुनियाद पर 2/3 नशिस्तों का मामला चलना है। क्योंकि यहाँ जो देखें बड़ा अहम मामला जो अभी सेक्शन 215 के हवाले से अज़हर सिद्दीक़ साहब ने भी बात की, और ये जो कन्फ्यूजन थी कि तहरीक इंसाफ का लदम हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, ऐसा नहीं हुआ। इनसे सिर्फ इंतखाबी निशान लिया गया। तहरीक इंसाफ ने वो तमाम डाटा भी हासिल कर लिया, और मखसूस नशिस्तों का जो ख़वातीन की नशिस्तों पर कागज़ात नामजदगी वो भी दाखिल किए जाएंगे। तो इसलिए ये रोक नहीं सकते। अब ये 3 तरह का मनसूबा चलेगा, वो हामिद साहब आपको मजीद वो भी बताएंगे उसमें। लेकिन इसके साथ साथ आप ये देखें कि इलेक्शन कमीशन ने जो रजिस्टर्ड सियासी जमातों की नई फहरिस्त जारी की, उसमें 166 रजिस्टर्ड जमातें पिछले हफ्ते इन्होंने, जिसमें 13 जमातों को डीलिस्ट यानी कालादम कर दिया था, उसमें तहरीक इंसाफ शामिल नहीं है। तहरीक इंसाफ रजिस्टर्ड जमातों में शामिल है। ये एक बहुत बड़ा मामला है कि एक जमात का फिर दूसरी जमात के साथ इत्तेहाद हो सकता है। इंतखाबी निशान चाहे कुछ भी हो, वो अगले इंटरव्यू में आपको बहुत सी चीज़ें समझ आ जाएंगी जो मैं कह रहा हूँ। इसे अब आप तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ही तस्वर करें। फिर जो इमरान खान की एक बड़ी अहम गुफ्तगू, जिसमें उन्होंने फिर एक दफ़ा बताया कि कमर बाजवा के साथ 2 मुलाकातें हुई। खैर वो उस वक्त के वीलॉग्स में वो सारी तफसीलात मैं आपको बता चुका था, आपको याद होगी। खान ने तो यहाँ तक कहा कि ये जो लंदन प्लान में काजी फायज साहब भी सहूलतकार हैं। कौम तो खैर जानती है। अभी जो निकाह के इद्दत के केस में फ़र्द जुर्म लगाई, तो वो जज पूछ रहा था खान साहब को ये इल्ज़ामात समझ आए। इमरान खान ने कहा ये कानूनी ज़बान आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सीधी सी बात है, ये लंदन प्लान के तहत है, इसे वकील ही समझाएंगे, अमरीकियों की ज़बान आप पढ़ के सुना रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ लंदन मुआहदे का हिस्सा है, ना मैं गुनाहगार हूँ ना कसूरवार हूँ। एक दफ़ा फिर जज साहब के फिर पसीने छूट गए। अंदरूनी इख्तलाफात पर भी खान साहब ने भी यही कहा कि शेर अफजल मरवत दलेर आदमी है, फ्रंट फुट पर खेल रहा है। कभी कभार वो बयानात ऐसे आते हैं, कराची से लाहौर जाना था, कोयटा से लेके, लेकिन जहाँ भी गए चलो ठीक है, पाकिस्तान पूरा ही इस वक्त में इलेक्शन में है। और शेर अफजल आपको पता है बात खुल कर करता है, साफ़ करता है, उसका दिल दिमाग ज़ुबान एक जैसी है। तो मेरे ख्याल में छोटे छोटे मोटे मामला चलते रहेंगे। लेकिन इमरान खान ने जो दीगर अहम बातें की, उसमें दोबारा कुरान हकीम की आयत का हवाला दिया कि ये वाकई हमसे डरते हैं। माजी में जिस तरह तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, ऐसा किसी सियासी जमात के साथ नहीं हुआ। और अदालतों पर अदम एतमाद कर दिए। ये बहुत बड़ा मामला कि जनरल बाजवा का भी कहा कि 2/3 अक्सरियत दिलाऊंगा, अच्छे बच्चे बन के रहो, वरना केसेस में फंसाऊंगा, इलेक्शन में 30 नशिस्तों से ज़्यादा नहीं लेने दूंगा। तो आज ये वही वारदात करने की कोशिश कर रहे हैं। शुएब शाहीन साहब ने भी बड़ी आज अहम बात की। उन्होंने कहा हमारे पास इतलात थी कि खान के खिलाफ जेल में खुफिया कार्रवाई इन्होंने शुरू कर दी, क्योंकि वकला जब पहुँचते हैं तो कार्रवाई रोक देते हैं। मतलब ये अजीब इन्होंने ड्रामा लगाया हुआ है। एक तरफ तो मुख्तलिफ केसेस में उलझा कर अवाम का उनसे रब्ता काटना कि इमरान खान की आवाज़ बाहर लोगों तक ना पहुँचे, और दूसरी वारदात ये जो तहरीक इंसाफ के इख्तलाफात जो अल्हम्दुलिल्लाह जो आपको नज़र आएंगे ख़त्म होते हुए बिल्कुल,
असल में देखिए, इनकी जो तरीका वारदात है वो आप जानते हैं, लेकिन 1988 में इन्होंने यही काम किया था बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़। जब इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद IJI बनाई, तमाम सियासी जमातों को, मजहबी जमातों को, ISI की फ़ंडिंग को सारा इस्तेमाल करके बेनज़ीर भुट्टो को ज़ियाउल हक़ ने यह सोचा कि बिलावल पेट में है, वो मुहिम नहीं चला सकेंगे, इंतखाबी मुहिम। मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल और गलीज़ तरीन मुहिम चला दी बेनज़ीर के बारे में। इश्तिहारात जहाज़ों से जुम्मे के खुतबे में फेंकते रहे, बाद जुम्मे के खुतबे के बाद इस तरह की वारदातें इन्होंने की तहरीक इंसाफ के साथ भी। लेकिन फ़र्क सिर्फ यहाँ पे कि अवाम में आज शऊर इतना कि मैं हल्फन आपको बताता हूँ कि लोग खुद सारा सारा दिन उम्मीदवार ढूंढते रहते हैं कि कौन सा हमारे हल्के का उम्मीदवार, उसका निशान क्या है। तो ये जो बातें इस वक्त कर रहे हैं, गैर कानूनी, गैर आइनी, गैर इखलाकी, गैर मजहबी, ये जितने काम है, ये इनके मजबूर होकर, इनके ओसान जब ख़ता हो जाए, इंसान को समझना है, फ्रस्ट्रेशन का वो लेवल हो, तो फिर ये मामलात होते हैं अदालतों में। आपको पता है काजी फासिक, माफ़ कीजिएगा, काजी फाइज़ ईसा साहब जो हैं, वो लतीफ़ खोसा कहते हैं आप बाहर जाके इल्ज़ाम लगाते हैं। हालांकि 2 दिन पहले ये कह रहा था कि हमें इन चीज़ों का पता ही नहीं जो बाहर होती हैं, हम सिर्फ अदालत के अंदर जो होता है उसे जानते हैं। अब जो तफसीली ऑर्डर इनका आया तहरीक इंसाफ के हवाले से, वो अगर आप पढ़ें, इनके जवाब पढ़ें। अब इलेक्शन कमीशन ने जो 13 जमातों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की, उसमें आप उन जमातों के नाम देखें। मसीही अमन पार्टी, आल पाकिस्तान माइनॉरिटी, एक अवामी पार्टी है, एक बहावलपुर नेशनल पार्टी है, नेशनल पीस काउंसिल है, नेशनल मुस्लिम लीग नून है, अमन पाकिस्तान पार्टी है, कौमी यकजहती पार्टी, मतलब ये तमाम जमातें जो सिर्फ कागजात में रजिस्टर्ड, ग्राउंड पर ओहदेदार मौजूद ही नहीं। 2007 की रजिस्टर्ड 2 नंबर जमातों को, सिर्फ सारी नहीं है इसमें, 2-3 जमातें इसमें ऐसी कार्रवाई कर दी इनके ऊपर कि काजी फायज़ को कोई जवाब दे दे। अच्छा काजी अच्छा शेख रशीद साहब को भी 9 मई के हवाले से गिरफ्तार किया गया। उनके इलेक्शन एक तो जितना मुश्किल हो गया, वैसे भी उनके मसाइल अभी मजीद बढ़ेंगे, वो मान नहीं रहे वो भी। और मरियम सफदर साहब तहरीक इंसाफ से बल्ला छीनने के बाद अब मैदान में निकली। खुर्शीद शाह तो कह रहा था कि नून लीग की इंतखाबी मुहिम तभी शुरू होगी जब बल्ला छीनेंगे, वही हुआ। और जब झूठ बोल रही थी, मेरा मतलब जब बातें कर रही थी, तो अचानक बिजली चली गई। कहती है नवाज शरीफ की हुकूमत में जब बिजली इस तरह नहीं जाती थी, नवाज शरीफ बनाता, दूसरे बिगाड़ते। मज़े की बात है कि 16 महीने की शहबाज शरीफ की हुकूमत को ये अभी तक तस्लीम नहीं करते। 2013 में बार बार जाते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि 2013 के शुरू में आसिफ जरदारी जो हुकूमत छोड़ के गया, उसमें ख़जाने में तकरीबन 10 अरब डॉलर के करीब मौजूद थे फॉरेन रिजर्व्स। आसिफ जरदारी भी छोड़ गया लूट मार के बावजूद, लेकिन इन्हें फ्रेश स्टार्ट दे गया। और जो इमरान खान के दौर में 3 साल में सबसे बदतरीन रिकॉर्ड 5 अरब डॉलर सिर्फ कमर्शियल बैंकों में पड़े हुए थे, बाकी मांगे तांगे के आपको पता है। फिर 2018 के शुरू में जिस तरह आपको याद होगा, शहबाज शरीफ कह गया बिजली जाने और आप जाने, कि मायदे ऐसे थे कि उन्हें पता कि अब खान नहीं चला सकेगा। तो 2024 में भी ये हालात, 5 रुपये 64 पैसे, तो आज बिजली बढ़ गई है। ये इलेक्शन सिर्फ ट्रायल है, अभी एक और इलेक्शन 2025 में होगा। खान और उसकी टीम इसीलिए ग्राउंड नहीं छोड़ रही, क्योंकि प्लान सी के मुताबिक जो इत्तेहाद हैं और सीटें हैं और 2/3 की अक्सरियत है, वो खान पूरी कोशिश करेगा, इंशाल्लाह मिलेगी। मखसूस नशिस्तों के बाद ये हुकूमत में भी आएंगे। अब ये सारा पिंड मार दें, वो वक्री बात है। शरीफों का मुंडा तभी जीत सकता है, वरना जीतने का मामला तो रहा नहीं इनके साथ। अब इन तमाम हालात में जिस तरह सलाम है, आफरीन है उन तमाम लोगों को जो खड़े हैं, डट के खड़े हैं, अवाम भी सबसे ज़्यादा, और जो खामोश वोट था वो भी इस वक्त जिस तरह बेकरारी से इंतज़ार कर रहा है 8 फरवरी का। ये मामला इनके लिए बड़ा ख़तरनाक हो गया कि अब अगर आपको डब्बों में सारे वोट ही नून लीग के ना निकलें और सारे के सारे ही अगर तहरीक इंसाफ के निकल आए, तो फिर ये क्या करेंगे। अब इन्हें इसी चीज़ का डर है कि नून लीग के डब्बों में हमने अगर पहले से भर के सामान रखना है, लेकिन जब हम डब्बा खोलें और उसमें तहरीक इंसाफ के निकल आए, तो फिर ये किधर जाएंगे। तो इसलिए इन्हें सबसे बड़ा ख़तरा वही है, और उसी ख़तरे के सदेबाब में ये सारी कोशिशें हो रही हैं। कोशिश यही है कि जितना काट सके तहरीक इंसाफ की सीटें काटें, लेकिन आखिर में जीत अवाम की है इंशाल्लाह। और अवाम के अंदर जो अब वो देखिए मुश्किलात थोड़ी बड़ी हैं, ज़ाहिर इंतखाबी निशान का मसाइल थोड़े बढ़ जाते हैं, लेकिन जिस तरह वर्कर कन्वेंशन हो रहे हैं, जलसे हो रहे हैं, जुलूस हो रहे हैं, इंतखाबी मुहिम शुरू हो चुकी है। अब उस हिसाब से लग रहा है कि इंशाल्लाह फ़ज़ा जो है वो तहरीक इंसाफ के हक़ में जा रही है। अब देखना ये है कि इसको वोट बैंक में जो लोग हैं इस वक्त, उन्हें डब्बों की तरफ किस तरह कन्वर्ट करते हैं। अपना ख़ास ख्याल रखें। अगला जो इंटरव्यू इंशाल्लाह वो ज़रूर आपने चेक करना है साहबजादा हामिद साहब से, उसमें बड़ी काम की और बड़ी अहम बातें। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।